ओहो ललिता, बहू तो बड़ी सुंदर लागे से। नई बहू की मुंह दिखाई पे पड़ोस की कमला चाची बोली। बस ये सुन के गांव की बाकी की महिलाएं कहाँ चुप रहने वाली थी। एक बोली, हाँ हाँ गुणी भी तो लागे से। तो दूसरी बोली, भाई अपने प्रकाश के तो भाग ही खुल गए। ललिता जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और खुश भी क्यों ना हो, आखिर घर में संस्कारी बहू का आगमन जो हुआ था। सब कुछ ठीक था, दिन सुख में बीत रहे थे। नई बहू ने कुछ ही दिनों में घर बेहद अच्छे से संभाल लिया था। प्रकाश भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। ऐसी सुशील बीवी पाके वो खुद को खुश नसीब समझता था। देखते ही देखते 6 महीने व्यतीत हो गए। काम के सिलसिले में प्रकाश को शहर जाना था, लेकिन वो निश्चिंत था। वो जानता था कि उसके पीछे उसकी पत्नी घर का और उसकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। वो अपनी माँ और पत्नी से मिलके शहर के लिए निकल गया। अभी प्रकाश को गए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन शाम को, तू काम कर, तू समझती क्या है अपने आप को, बैठे बैठे खा रही है, आने दे प्रकाश को, फिर देखती हूँ। आंगन में बैठे हुए ललिता जी अपनी बहू को डांट रही थी। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि पड़ोस की कमला चाची के घर तक पहुंच रही थी। कमला चाची को ये सुन के बहुत ही बुरा लगा, लेकिन ठीक है, घर है, होता है कभी कभी, ऐसा सोच के वो सब्जी लेने निकल गई। दूसरे दिन भी यही हुआ। जैसे ही शाम हुई, ललिता जी का अपनी बहू पे डांटना और चिल्लाना शुरू हो गया। ये सिलसिला ऐसे ही दिनों दिन तक चला। बस अब बहुत हो गया। कमला चाची ने अपनी बेटी प्रिया से कहा, ललिता सठिया गई है क्या? बहू बेचारी कुछ बोल नहीं रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उस पर डांटो और चिल्लाओ। प्रकाश भी घर पे नहीं है, अब मैं ही जाके उसका दरवाज़ा खटखटाती हूँ और उसको समझाती हूँ। प्रिया समझदार थी। उसने अपनी माँ को रोका और कहा, बिना सच जाने इस तरह से ललिता चाची को समझाना ठीक नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, ये दीवार से उनके आंगन में झांक के देखती हूँ कि आखिर बात क्या है, और फिर सोचते हैं कि हमें करना क्या है। वो एक लंबी सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ गई। उसने ऐसी जगह चुनी थी कि जहाँ से ललिता चाची का पूरा आंगन ठीक से दिखाई दे। वहाँ का नज़ारा देख के वो तो चौंक ही गई। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही सरक गई। वो क्या देखती है, जहाँ ललिता चाची बैठी थी वहाँ ठीक सामने उनकी बहू बैठे बैठे मूंगफलियाँ खा रही थी। छिलके नीचे गिरा के ललिता चाची को झाड़ू मारने का इशारा कर रही थी। टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बना के उनको चिढ़ा रही थी, उनका मजाक उड़ा रही थी, और उसी की प्रतिक्रिया में ललिता चाची चिल्ला रही थी। बेचारी ललिता चाची, क्या संस्कारी बहू मिली थी उनको। दोस्तों, अक्सर हम कमला चाची की जैसे बिना पूरी बात को समझे कुछ निष्कर्ष पर आ जाते हैं और ऐसे ही गलत निर्णय ले लेते हैं। ज़रूरत है ठहरने की। अगर किसी ने ऐसे कहा तो कारण क्या हो सकता है? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वजह क्या है? अगर हम शांति और समझदारी से कोई फैसला लेते हैं तो मुझे यकीन है कि ज़िंदगी और थोड़ी हसीन और आसान